नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के ढाणी लक्ष्मण गांव में। और यहां पर आज एक पंचायत का ऐलान किया गया था। उस पंचायत में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और पूरे हरियाणा से यहां पर लोग पहुंचे हैं। बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जो प्रकरण चला, बड़ा लंबा प्रकरण था। उस प्रकरण को बीते अभी लगभग 2 या ढाई महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया है। उसी को लेके इनकी मांग है कि जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो सबके सामने आनी चाहिए, संतुष्टिजनक जवाब मिलना चाहिए। उसी को लेकर पंचायत की गई। अभी हमारे साथ करनाल से बिंटू न्योली जी पहुंचे हैं। ये भी संस्था चलाते हैं और एक समाज सेवी हैं, पूरे हरियाणा में जाने का काम करते हैं। हर बहन बेटी, हर गरीब तबके की आवाज़ उठाते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। बिंटू न्योली जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का बिंटू जोड़ी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं सभी साथियों को। देखो, हाल फिलहाल हम खड़े हैं जी लक्ष्मण ढाणी गांव में। एक मनीषा के पापा का फोन आया था कल कि भाई ऐसे ऐसे हमने एक मीटिंग रखी है और यहाँ सभी इकट्ठे हुए थे, सभी साथी आए थे। देखिए, एक इतना गहरा इतना एक गलत काम इस गुड़िया के साथ में होया है और एक सिर्फ एक सोच एक ऐसी होगी है कि एक सिर्फ एक न्यूज बन के वो रह गई है कि भाई ऐसा काम लक्ष्मण ढाणी गांव में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गांव में ये काम इस गुड़िया के साथ में हुआ था। जनता की जो आस थी, पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश से यहाँ पर लोग आए, समर्थन देने के लिए आए, बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आए। लेकिन जो समर्थन देने के लिए पहुंचे थे, उन लोगों की आस अब कहीं ना कहीं पानी फिरता दिखाई दिया। देखिए, मैं सही मायने में तो देखो, अगर कभी एक अमीर आदमी का एक कुत्ता भी चोरी हुआ है ना, तो भी बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है सरकार की नज़रों में। ये गुड़िया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। इसका सिर्फ एक यहीं तक एक खबर बन के रह जाना, ये इसका रिजल्ट है। यही इसकी एक मौके की बात बन के रह जाती है कि भी इसकी वजह से ये सब हुआ है। एक छोटी सी पहल हमने भी गुड़िया के लिए करी थी। दिल्ली जंतर मंतर पे हमने इसमें धरना, हमने आपका वो पोस्टर देखा और हमने कोशिश भी की वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन आपने जो किया वो अभी तक वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी भाई से हो, क्योंकि वो किसी एक समाज की, किसी एक बिरादरी की बेटी नहीं, वो हम सबकी 36 बिरादरी की बेटी और बहन है। अगर आज इसके ऊपर हम एक्शन नहीं लेंगे, इसके ऊपर अगर न्याय नहीं मिला इस गुड़िया को, तो कल को जायज सी बात है कि जो हमारी गुड़िया, जो हमारी बेटी, जो बच्चियां हैं, वो कल को स्कूल में जाने के काबिल नहीं रहेंगी। ना कल को लड़की कहीं जॉब कर पाएगी, ना स्कूल कॉलेज कर पाएगी। उनको सिर्फ और सिर्फ घर बैठने का काम हो जाएगा। 30 तारीख को लक्ष्मण ढाणी गांव के अंदर एक भूख हड़ताल का दिन रखा गया है। 30 नवंबर आने वाली 30 तारीख को। और मैं अपने सभी 36 बरादरी भाईचारे से अपील करता हूं, सारे भाई उस दिन के लिए यहाँ पहुंचे, क्योंकि ये किसी एक घर एक परिवार की बात नहीं है भाई। आज हमारी बेटी मनीषा के साथ यो काम होया है, तो कल ना यह घटना हमारे साथ भी हो सका, क्योंकि जो यो काम करने वाले जो दरिंदे हैं वे आज आज़ाद घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी गई। कल ना यह चीज़ आज इस परिवार के लिए, आज इस गांव में है, तो कल ना किसी भी गांव में हो सके। तो जोड़ी जी, अभी देखा गया सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है, बार बार घर पर आ रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, कभी स्कूल में कभी कहीं। सीबीआई अपनी काम कर रही है, लेकिन सीबीआई ने हत्या का रूप दे दिया है इस मामले। देखिए, ये अभी तक अगर हम इसको सुसाइड, बहुत सारी बातें ऐसी भी फैली थी कि भाई ये तो सुसाइड केस है, ऐसी भी बातें आई कि इसमें तो इसके पापा का और मामा का भी हाथ है। तो यहाँ के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि जो भी इसमें काम हो, वो चाहे वो एक आत्महत्या का काम है या एक मर्डर का काम है, जो भी है उसको स्पष्ट करे, सबूत के साथ करे। जो भी इसमें हुआ है उसको क्लियर करे। तो आप कितने संतुष्ट हैं जो सीबीआई जांच करी उससे? देखिए, हम तो इसमें 40% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ एक टाइम देने की बजाय और तो इसमें आज तक हुआ ही कुछ नहीं है। एक आम जनता, एक बाहर के एक आम आदमी हम तो बाद में संतुष्ट होंगे। सबसे पहले तो गांव वाले संतुष्ट हो, वो भी संतुष्ट नहीं है तो हम कहां से हो जाएंगे? परिवार वाले भी संतुष्ट नहीं है। बड़ा गलत काम उस गुड़िया के साथ करा है। और मैं सभी अपने भाईचारे से अपील करूंगा कि 30 नवंबर को गांव लक्ष्मण ढाणी में जरूर पहुंचे। तो अब चलते चलते सरकार, प्रशासन और सीबीआई को क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ा दोष एक
जब कोई गांव लेवल की बात होती है तो वो सरपंच के ऊपर थोपा जाता है कि सरपंच के होते ये काम हुआ है। और आज के दिन हमारा सरपंच सैनी सरकार है और सैनी सरकार के ऊपर ये सारा का सारा विरोध जाता है कि उनके सरकार के होते हुए आज ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ। तो ये सारे का सारा उनको श्रेय जाता है कि उनके होते ये काम हुआ और न्याय नहीं मिला गुड़िया को। तो अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश की जनता? देखिए, हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई कल को ये लक्ष्मण ढाणी वाला काम कल को हमारे साथ ना हो तो आज हमें एक साथ मिलजुल के इकट्ठे होके इस गुड़िया को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, नहीं तो ये काम कल को किसी और के साथ भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ बिंटू जोड़ी जी मौजूद थे और इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि हम सीबीआई की जांच से 40% भी संतुष्ट नहीं है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।